आपने भी ये बताया जैसे इनका जनरल बाजवा साहब के बारे में कि उस वक्त वो आर्मी चीफ बैठे थे, तो ऑफ कोर्स DGISI जो हो, DGC जो हो, तो वो आर्मी चीफ से हट के कार्रवाइयाँ तो नहीं कर रहे होते। तो आपको याद होगा जिस केस में इनको ये सज़ा दी गई है, इनको जनरल फैज साहब को 14 साल, ये केस है टॉप सिटी का सर। ये 2017 का केस है, और उस वक्त ये मेजर जनरल थे। बाद में ये प्रमोट हो के लेफ्टिनेंट जनरल भी बने, DGISI भी बने। और आर्मी के बारे में हमें कहा जाता है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाती, उनकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, उनका डिसिप्लिन है। तो जो वहाँ से DGC से मेजर जनरल के बाद प्रमोशन भी मिल गई, DGISI भी वो लग गए, उसका फौज का एक अपना बोर्ड है, आप क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जानते होंगे। तो आप ये क्या समझते हैं, कैसे हुआ जो फौज के डिसिप्लिन की बात करते हैं, इतना बड़ा वाकया हुआ वो टॉप सिटी वाला, तो क्या फौज के ये सरबराह तक वो बातें नहीं पहुंची गई, बोर्ड के मेम्बरान तक नहीं गई, कि उसके बावजूद वो प्रमोट हुए सर और ऊपर टॉप पोजीशन पे गए? मैं जो जो मैंने ऑलरेडी आर्गुमेंट दिया है और आप जिस तरफ निशानदेही करते हैं, मैं बिल्कुल उसको इंडोर्स करता हूँ कि उनके इल्म के बगैर जो है ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। टॉप सिटी वाला भी नहीं हो सकता था। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वाक़यात हुए इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो हैं, मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, बाकी सियासी लोग जो थे उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह जो है अदालतों ने जो है वो जो सीटी मारते थे फैज साहब, और सीटी के ऊपर जो है सारे अदालतों वाले दुम्बल आते हुए आ जाते थे, तो और वो मियां नवाज शरीफ को जो टारगेट किया गया, ये सारी की सारी बातें मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये कहना कि ला इल्म थे बाजा साहब, या बाजा साहब का कहना कि मैं ला इल्म था, ये कोई कोई भी जी शऊर आदमी जो है इसको तस्लीम नहीं करेगा। सर हमने देखा है कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब और वर्सेस ये जनरल मुशर्रफ इसी तरह की पोजीशन या कंडीशन सिचुएशन पैदा हुई थी ये 2013 में, और नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि उनका ट्रायल किया जाए, जनरल मुशर्रफ साहब का खसूसी अदालत भी बनी। उस वक्त भी आपकी पार्टी के अंदर एक राय थी, मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब चाहते थे कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करें, और जनरल रहील जो थे, वो जो आर्मी थी, वो भी चाहती थी कि आप हमारे साबिक चीफ के खिलाफ कार्रवाई की तरफ ना आ जाएं, जिसकी वजह से टग ऑफ वार भी हुई, सारा कुछ बैकग्राउंड का पता है। आप समझते हैं आज ये शहबाज शरीफ साहब वही सिचुएशन फेस कर रहे हैं जनरल नहीं, मैं बाजवा दोनों साहब और? सिचुएशंस में आप बड़े कौना मश्क साफ़ी हैं। सर आप इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। जी। वहाँ पे मैं जो जनरल रहील या जनरल रहील के साथ जो लोग थे, वो अगर मियाँ नवाज़ शरीफ की इस बात से उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया, तो वो तो एक माज़ी का एक सिलसिला था जो जिसको परसू किया जा रहा था कि जनरल मुशर्रफ को जो coup किया था, उसके ऊपर जो उनका ट्रायल था, उसको परसू किया जा रहा था। उसमें इंस्टीट्यूशंस आमने-सामने आ गई थी। इसमें मुद्दई भी जो है इंस्टीट्यूशन है, खुद इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। उन्हीं की कोर्ट ने उसको सज़ा दी है, इसलिए क्या कंपैरिज़न है इसमें? कोई कंपैरिज़न नहीं है। दोनों बड़े बड़े मुख्तलिफ किस्म के स्टैंड अलोन जो है एक अलग वाक़या। और सर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मैं आपकी बात से मैं ये एग्री करता हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा खुलकर कहा है कि जनाब के खान साहब के जो पीछे लोग थे, असल तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिनकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। और उन मुशर्रफ साहब ने भी अगर कू की थी, उनकी हुकूमत गिरा के गिरफ्तार किया था, तो जनरल बाजवा साहब ने भी एक तरह की उनको गिरफ्तार करके वो भी जेल में रहे और उनकी हुकूमत भी टूटी। तो मिलते जुलते नहीं, मतलब है। मैं फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है सर अदब के साथ जो है डिफर करूंगा कि ये दोनों सिचुएशंस जो है ना, इनमें कोई कंपैरिजन कॉमनैलिटी है ही नहीं है। राइट। कोई कदर मुश्तरक हो तो फिर मैं आपको उसका जवाब भी दूं। देख, मैं कह रहा हूं कि इसमें मुद्दई जो है वो कौन है? आप बता दें, मैं जो अदालत जिसने सजा दी है वो कौन है? जी। और उस वक्त जो है जो हम जिस अदालत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन सी अदालत? तो सर इस पे तो मियाँ साहब का इशारा फिर किसकी तरफ है, जब वो ये कहते हैं कि जनाब कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी चीज़ नहीं थे, जो इनके पीछे करेक्टर थे, तो उनके एहतसाब होना नहीं, चाहिए, वो क्या देखे उनका ना, सारा कुछ वो जजेस की तो तरफ है? करेक्टर्स अगर आप मियाँ साहब की बात को अगर मैं इंटरप्रेट करूं, तो मैं जी। तो इस तरह इंटरप्रेट करूंगा कि ये साजिश जो है 2013 के धरने से 2014 के धरने से पहले की स्टार्ट हुई थी। तो उसमें बहुत से करेक्टर्स के नाम आते हैं जो उस वक्त जिनके पास बागडोर थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की या दूसरी, उसमें एक अटेम्प्ट किया गया, या गुंजाइश रखी गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए, इलेक्शन जो है वो ठीक ठाक हो गए,
उसके बाद जो है बावजूद इस बात के वो कहते थे 35 पंक्चर लग गए हैं और ये हो गया वो हो गया। तो ये बात वो मुकर भी गए उस बात से इमरान खान। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर अमली जामा जो है उस वक्त शुरू हुआ जब पनामा का केस हुआ। यानी जो भी प्लानिंग थी, जो माजी में चली आ रही थी, पर प्लानिंग जो है कि मियां नवाज शरीफ को जो है इररेलेवेंट किया जाए पाकिस्तान की सियासत से, और उसमें शहबाज शरीफ को भी ऑफर्स होती रही और लोगों को भी ऑफर्स होती रही। तो फिर जो है इमरान खान को अल्टीमेटली जो है उन्होंने लॉन्च किया। इमरान खान तो अटेम्प्ट जो है 99 से मिन्नतें तरले गोडे गिटे पकड़ रहा था कि मुझे मुझे मेरी बारी जो है वो आने दो। मुशर्रफ के वक्त से लगा हुआ था, और आपको भी पता है, आप सारे आपके गवाह हैं इस चीज के। तो वो उसके बाद जो है जब उसको पहले तो जो एक अडॉप्शन थी ना, तो वो एक अडॉप्शन थी, लेकिन जिस तरह फिर उन्होंने इसके ऊपर उस अडॉप्शन पे अमल दरामद शुरू किया कि मियां नवाज शरीफ को इररेलेवेंट किया जाए, उनको माइनस किया जाए सियासत में से, और उसके बाद इसको लाया जाए। ये सारा कोई 2013-14 से स्टार्ट हुआ। भाई साहब आपने बड़ी अहम बातें की हैं। तो 2013-14 आपकी बात ठीक है, हम भी पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, प्रोसीडिंग सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, फेयर एनफ। तो फिर आप जनरल रहील को और जनरल जहीरुल इस्लाम को उनको भी जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि धरना और सारे ये लॉन्ग मार्चेस ये तो उन्हीं के दौर में हो रहे थे। मैं जनरल रहील को, क्योंकि मैं विटनेस हूँ, मेरे नहीं ख्याल के जनरल रहील का कोई डायरेक्ट ही उसमें कुछ था, एक सिलसिला पहले से चल रहा था कोई कहीं भी, और उन्होंने मेरा ख्याल है उस धरने का जिस तरह इख्तिताम हुआ वो सबसे बड़ी शहादत ये है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप उस वक्त दूसरे जनरल कौन से आपने नाम लिया है? जहीरुल इस्लाम था, DGISI थे जो DGISI, क्या क्या नाम था उनका? जनरल जहीरुल इस्लाम। हाँ, जहीरुल इस्लाम। सॉरी, मैं उम्र का तकाजा मैं नाम भूल जाता हूँ। तो जहीरुल इस्लाम साहब जो है वो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। मेरा ख्याल है कि उनका अटेम्प्ट जो अबॉर्ट हुआ, जो 2013 के धरने वाला अटेम्प्ट जो है अबॉर्ट हुआ या वो कामयाब ना हो सका, उसमें आर्मी की लीडरशिप से उनको पूरी जो है तावन जो है या ब्लेसिंग्स जो है वो मौजूद नहीं थी। ये मेरा अपना असेसमेंट। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं सर इन तमाम चीज़ों से। हमने अपने प्रोग्राम में ये जिक्र किया था पिछले में आपका, उनसे इमरान खान साहब से बड़ा एक पुराना एक चलता है, आपकी तकरीरें वहाँ पे स्पीचेस, और PTI ने हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील किया है, वो भी आपके खिलाफ तकरीरें करते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे, आप भी स्पीचेस करते रहे। इमरान खान साहब, जो मेरी रीडिंग है सर, मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ 2002 से, जो मेरी रीडिंग है कि अगर वो नवाज लीग में किसी से सबसे ज़्यादा, मैं क्या लफ्ज़ कोई सॉफ्ट सा इस्तेमाल करूँ, डिसलाइक करते हैं, तो वो आपको करते हैं। क्या वजह है सर, वाइस हो? देखिए, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लें या क्या कह लें, मैं अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में जो है ना वो बड़ा क्लैरिटी है। मैं ग्रे एरिया में नहीं रहता जी। कहीं पे खुदा न खास्ता दुश्मनी है तो वो भी जो है वो बिल्कुल वाशगाफ होगी। कहीं पे मोहब्बत प्यार का रिश्ता शायद आपका स्टार, अगर मुझे याद पड़ता है, आपका स्टार मुझे याद पड़ता है लियो है, मैं रखा लियो स्टार है आपका। लियो ऐसे ही होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, या यार हैं या दुश्मन है, दरमियान में कोई रास्ता नहीं। बस स्टार का कसूर है या मेरा को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये इस तरह जो है ना, मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ जो है, आप भी इस चीज के गवाह होंगे जी, जनरल मुशर्रफ के वक्त जो है मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी जी। लेकिन वो जब खुल के इस नौबत आ गई, जो 2013 वाली नौबत आ गई, फिर उसके बाद जो सिलसिले चले, मैंने ये सारी की सारी जो आपने जिक्र किया, वो मेनली नफरत का ज्यादा जो स्टार्ट हुआ इमरान खान साहब की तरफ से। जब मैंने जो है फर्गूसन की ऑडिटेड जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने होल्ड की हुई थी कुछ सालों से, वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो आपने जो पैसे पाकिस्तान में नहीं लेके आए और वो पैसे जो है आपने बाहर ही इन्वेस्टमेंट कर दिए अपने किसी डायरेक्टर के साथ मिलके, उसी की कंपनी के जरिए 3 ऑफशोर कंपनियों के जरिए जो है $3-3.5 मिलियन इन्वेस्ट किया गया। और $3-3.5 मिलियन ही जो है वो इन्वेस्ट किया गया। मेरी हो सकता है अमाउंट में थोड़ा बहुत फर्क हो,
वो 7 मिलियन का टोटल था। वो क्लाइमेट बॉन्ड में जो है थ्रू एबीएन एमरो फ्रांस में इन्वेस्ट किया गया 2-2.5% के इंटरेस्ट के ऊपर, जब पाकिस्तान में 12% इंटरेस्ट था टी बिल्स के ऊपर जो है। तो मैंने वो केस बिल्टअप किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने मुझ पर केस कर दिया कि जी मैंने झूठ बोला है। फिर खुद 2015 में इन्होंने कहा जी मैं वो पैसा वापस ले आया। अच्छा। इनके पार्टनर्स ने वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है राइट ऑफ कर दी थी। उसमें एक इंडियन पार्टनर था और एक मस्कती पार्टनर था उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, उन्होंने राइट ऑफ कर दी थी। ये रिकॉर्ड की बात है, ये इस केस के रिकॉर्ड की बात है। और इन्होंने कहा कि मैं पैसे वापस ले आए। मैंने कहा जी इनसे पूछें कि पैसे गए किस तरह थे और आए किस तरह। असूल है ये अकाउंटेंसी का कि जिन जो फुट स्टेप्स जाने के होते हैं उन्हीं फुट स्टेप्स पे पैसे वापस आते हैं। और फिर मैंने कहा जी उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था वो क्या था, आज एक्सचेंज रेट क्या है, और इस 8-9 साल में जो कैरिंग कॉस्ट है इसकी पैसे की वो कितनी है, और ये पैसे कहाँ गए। ये उठ के असेंबली से बाहर निकली, ये इन्होंने जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। और ये जो सवाल जो है मैं हर तारीख पे जाता हूँ और हर तारीख पे जाके मैं जो भी मिन्नत। तो ये केस कब से चल रहा है? कब से केस चल रहा है आप पे? जी आप पे खालिद साहब कब से केस है ये वाला जो इमरान खान साहब ने आप पे किया था डेफेमेशन का? मैंने मेरा ख्याल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2012 में की थी और उसी वक्त इन्होंने केस और आज जो है इसको 13 साल हो गए हुए हैं, इन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं की। एक जो लास्ट तारीख थी आज से 1.25 साल पहले, मैं बकायदा रौला डालता रहा अदालत के अंदर कि मुझे क्रॉस एग्जामिन करें, मुझे क्रॉस एग्जामिन करें। 3-4 मिनट के लिए इन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया मुझे। उसके बाद कहने लगे जी वकील कहने लगे जी हम बड़े बिजी हैं, हम फिर कर लेंगे। मैं कहा चलो कल कर लें। उन्होंने कहा कल भी बिजी हैं। मैं कहा अगले हफ्ते कर लें। हम अगले हफ्ते भी बिजी हैं। इनको इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि मैंने जिस तरह इनके सवालों के 2 सवालों के जो जवाब दिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कोई जवाब नहीं है उनके पास कि पैसे जो है ज़कात के पैसे, अतियात के पैसे आपने बाहर पाकिस्तान लेके ही नहीं आए और बाहर ही खर्च कर दिए। इस तरह जो है वो क्या क्रिकेट क्लब वाले पैसे जो हैं उनका भी कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई माई बाप नहीं है उन पैसों का भी जो लंदन से आए थे। तो ये एक चीज की तरफ इशारा है कि ये शौकत खानम के जो अतियात थे वो किस तरह इस्तेमाल होते रहे। मेरा सिर्फ ये स्टैंड था और उस स्टैंड में जो है इमरान खान साहब को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा जी ये, और अगर परसू करना है तो परसू करें ना। मैं हर तारीख में जाता हूँ, हर तारीख पे जाके प्रेजेंट होता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये इस्लामाबाद के जो जिला कचहरी है उसमें केस लगा हुआ है। आप अपने प्रोग्राम में अपील करें उनसे, कल मुझे बुला ले, मैं जाके क्रॉस एग्जामिनेशन अपना करवाता हूँ, क्योंकि ये उनके पास जवाब कोई नहीं है। पैसा जो है वो जो मैंने आर्गुमेंट दिए हुए हैं, पैसा बाहर क्यों गया, पैसा पार्टनरों ने राइट ऑफ कर दिया। आप फिर ये एक्चुअली पैसा जो है जो 15 मिलियन का 15 करोड़ रुपए की बात करते हैं कि मैं लेके आया, उस सारे के सारा नए एहतियात रेज किए गए और वो जो है वो जो खला जो है उसको पुर किया गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वारदात क्या। तो खालिद साहब आखिरी पेशी कब थी इस केस की आपकी, इसकी हेयरिंग? मेरा 1.25 साल पहले की बात है। मैं इस पोर्टफोलियो के दौरान जाके जिला कचहरी में जाके पेश हुआ। सर ये बताएं, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है कि ये अब हाई कोर्ट में चले गए हैं ताकि ये इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो सके। तो ये मैं क्रॉस एग्जामिनेशन बुलाऊंगा, मैं आपको भी बुला लूंगा और बाकी मीडिया को भी बुला लूंगा। मैं बोलूंगा वहां पे अदालत में जो सच है मैं बोलूंगा, मुझे रिफ्यूट करें, मुझे कहें कि ये झूठा है। खालिद साहब एक ये सारी बातें सुन के मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग जो आपको सुन रहे हैं और हम भी सारे, वी आर बिट मतलब शॉक्ड एज वेल के एक यहाँ पे मुल्क के इस सिटिंग हमारे डिफेंस मिनिस्टर है सर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हाथ में कुरान पकड़ के कह सकता हूँ कि जो कह, और आप शब्बर जैदी साहब से पूछ लीजिए, उनकी कंपनी ने ऑडिट किया हुआ था इनकी शौकत खाना का, आज भी वही है। तो शब्बर जैदी साहब आज भी वही ऑडिटर हैं ये फर्गूसन वाले। सर तो शब्बर जैदी साहब जो इकबाल हैदरी जिसके नाम के ऊपर जिसके जरिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उनके बोर्ड का मेंबर था जी। हमने एक क्रॉस एग्जामिन इसको भी किया है, इमरान खान को भी किया है, बोर्ड के मेंबरों को भी 3-4 को किया, जो अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें केस किया होता
तो क्रॉस एग्जामिन तो उन्होंने अपने आप को करवाना था कि उस जमाने में इन्होंने अपनी टांग पे प्लस्तर लगवाया हुआ था, वो जो भी असल था या जाली था मुझे नहीं पता। तो बहरहाल जब मेरा वकील गया तो उस वक्त नहीं पहना हुआ था, फिर दौड़ के अंदर गए तो पहन दिया, आके पहन के बैठ के जो है मेरा वकील इनके पास बैठा हुआ था। वो सारे क्रॉस एग्जामिन हुए हैं और मोस्टली उस क्रॉस एग्जामिनेशन में मेरा स्टैंड जो है ना वो एंडोर्स हुआ है। और खुद इसने कहा मेरे वकील को कि केस तो कोई नहीं था, तुमने ये केस बना लिया है, अदरवाइज केस तो कोई नहीं बनता था। तो खाई साहब, पाकिस्तान के लोग यकीनी तौर पर, जैसे मैंने कहा कि वी आर बिट शॉक्ड एज वेल कि आप इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं, माजी में बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो आपको रहे हैं। मैं ये तो बातें आप मुझे मैं कुरान पकड़ के ये सारी बातें। सर मेरा एक और सवाल और है सर, मैं ये कह रहा था कि आपका इतना बड़ा प्रोफाइल है, फिर इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनका 13 साल से एक डेफेमेशन का केस जो है उसका फैसला नहीं हुआ सर अभी तक, और आप बता रहे हैं 1 साल पहले पेशी लगी थी, तो आम आदमी तो ये सोच नहीं सकता 13 साल इज ह्यूज टाइम। खान साहब हैं, आप हैं, बहुत बड़े लोग हैं सर। ये सारी डिले जो है, ये सारी डिले उनकी तरफ से हुई है। मेरे लिए ये 13 दिन में डिसीजन होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता लगा ये चोरी चकारी जो हुई है किस तरह हुई है, लोगों को पता लगे कि ये शौकत खानम हॉस्पिटल के पीछे क्या हो क्या रहा है, लोगों को पता लगना चाहिए। तो सर जब मैंने उस दिन कहा, मैंने इसको शाह महमूद कुरैशी को हाउस में कहा, हो सकता है आप उस वक्त हो उधर जी, और मैंने कहा कि इसकी जेबें चेक करो, अगर इस जेब में पैसे निकल आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने सुनी हुई जेबें लेके बैठा होता है। आपकी तकरीर सर, मैंने सुनी हुई है प्रेस गैलरी से, ये जो बात आपने